Hello student, this side Muslima Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about group. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? मोनाइट देखा था. मोनाइट तक आपने 3 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई थी आपको, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी. आइडेंटिटी आपने देख ली थी. आज हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं ग्रुप बताने से पहले कि क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती थी. क्लोज़र प्रॉपर्टी आपकी कोई भी, अगर आपका नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर है, अगर कोई भी नंबर आपका किसी भी सेट के साथ आपको वही नंबर दे रहा है, मतलब किसी भी ऑपरेशन के साथ दे रहा है, किसी भी ऑपरेटर के साथ, जैसे कोई एलिमेंट किसी ऑपरेटर मतलब प्लस मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ आपको वही नंबर दे रहा है, अगर नेचुरल नंबर है, अगर आपको नेचुरल नंबर ही दे रहा है, तब वो आपका क्या कहलाएगा? क्लोज़र कहलाएगा. ठीक है. एसोसिएटिव में आपका क्या कहता है? इक्वल आपके आ जाए नंबर, आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, अगर आपका इक्वल नंबर्स आ जाए तब आपका वो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. और आपका आइडेंटिटी क्या था? आइडेंटिटी में आपका क्या होता था कि प्लस के केस में वो 0 लेता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 लेता है. तो आपको ऐसे नंबर रखने हैं, ऐसे एलिमेंट लेने हैं, ऐसे एलिमेंट का आपको आइडेंटिटी करना है और आपको वो एलिमेंट वापस से मिले. किसी भी सेट का उस एलिमेंट को किसी भी ऑपरेशन के साथ आपको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करना है या प्लस करना है और आपको वो एलिमेंट मिल जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? आइडेंटिटी कहलाता है. ठीक है. तो हम आज देख लेते हैं ग्रुप. ग्रुप में आपका क्या होगा? इन्वर्स प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी. ठीक है. तो इन्वर्स प्रॉपर्टी में आपका क्या है कि इन्वर्स प्रॉपर्टी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा जो आपने अभी तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी हैं वो अभी बहुत इजी थी, लेकिन आपकी जो इन्वर्स है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स पड़ेगी, थोड़ी सी आपको लगेगी कॉम्प्लेक्स, बट ये भी आज हम प्रूफ करके दिखा देंगे क्या होती है आपकी इन्वर्स आइडेंटिटी. ठीक है. तो इसको देख लेते हैं. इन्वर्स प्रॉपर्टी में देख लेते हैं. अ सेट with respect to operator multiplication is said to satisfy inverse property if for all, ये for all का सिंबल होता है A belong कैपिटल A. जो स्मॉल a है वो आपका एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को, मतलब किसी सेट को ये बिलोंग कर रहा है. ठीक है. देयर इज़ एन एलिमेंट A इन्वर्स. ठीक है. अब इन्वर्स है तो उसके ऊपर इन्वर्स लगेगा, तो इन्वर्स आपको पता ही होता है, अगर 2 है तो 2 का इन्वर्स -2 हो जाएगा. ठीक है. सच डैट A मल्टीप्लिकेशन A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन A इज इक्वल टू E. मतलब कि आइडेंटिटी दे. आपका क्या होता है? कोई भी एलिमेंट आपका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है उस एलिमेंट के इन्वर्स के साथ, अगर उस एलिमेंट के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और आपको नंबर क्या दे रहा है? आइडेंटिटी. तो आप कोई भी या किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट के एलिमेंट को किसी भी ऑपरेटर के साथ, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, सबके साथ चेक करोगे, अगर आपको वो इन आइडेंटिटी प्रूफ कर देता है, आइडेंटिटी दे देता है वैल्यू, तो वो आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाएगा. ठीक है. अगर जो एलिमेंट या नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सब आपके अगर एलिमेंट आपके सेटिस्फाई करते हैं तब वो आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाएगा. देखिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले रखा है. सिंपल इन्वर्स प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है कि आपके इन्वर्स प्रॉपर्टी से मैंने लिया है 2. ये मैंने z, प्लस, मतलब कोई इंटीजर सेट है उसको हमने प्लस के साथ किया है, मतलब ऑपरेट किसके साथ किया है? प्लस के साथ. तो प्लस के साथ ऑपरेट किया तो इंटीजर नंबर तो आपका 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, जो भी आपका इंटीजर नंबर तो हो सकता है. तो इंटीजर नंबर मैंने a जो लिया है, इंटीजर जो सेट है z के अंदर a एलिमेंट था, a एलिमेंट की वैल्यू 2 है. ठीक है. मैंने 2 लिया है. 2 प्लस और A इन्वर्स आपका क्या है? A इन्वर्स लोगे तो 2 का ही तो इन्वर्स होगा, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा? -2. तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तब आपको वैल्यू क्या दे रहा है? 0. तो क्या हो रहा है कि प्लस के केस में वो आपको 0 आइडेंटिटी दे, तो हमने प्लस ही तो किया था, प्लस के केस में हमें वो उसने 0 आइडेंटिटी दी. ठीक है. तो इसका मतलब प्लस के केस में जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन केस में आपकी आइडेंटिटी 1 होती है. तो देखिए इसने आपको 2 प्लस -2 हमने इन्वर्स लिया, 2 का -2 हो जाएगा, और आपको क्या दी? उसने आइडेंटिटी दी. इसका जो इसकी इन्वर्स की डेफिनेशन है वो यही है कि कोई भी सेट का एलिमेंट आपका मल्टीप्लिकेशन करे उसके इन्वर्स के साथ, और इन्वर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके आपको आइडेंटिटी दे. अगर आपको आइडेंटिटी मिल रही है, प्लस के केस में तो आपको पता होता है आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होती है. तो इसने आपको क्या दिया? 0 दिया. तो हाँ, इसने प्रूफ कर दिया कि z जो है इंटीजर वो प्लस के केस में आपका आइडेंटिटी दे रहा है, तो प्लस के केस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है इन्वर्स की. अब आपने क्या देखा? देखो 0, एक 0 ऐसा इन्वर्स होता है जिसका माइनस में नहीं होता, सिर्फ 0 होता है, 0 का इन्वर्स 0 ही रहेगा. ठीक है. वो आइडेंटिटी आपको उसने 0 दी प्लस के केस में, तो आपकी कंडीशन ये भी आइडेंटिटी प्रूफ कर दी. मतलब ये 0 आपका इंटीजर ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों उसमें आता है. 0 आपका इंटीजर में वैल्यू आती है, तो उसने आपको आइडेंटिटी दे दी.
तो आपका ये इसने प्रूफ कर दिया कि z जो इंटीजर है वो प्लस के केस में आपका क्या है, इंटीजर जो है प्लस के केस में इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ये ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये जो z कॉमा प्लस है वो आपका ग्रुप है। अब हम इस पे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन्वर्स प्रॉपर्टी से बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। अब हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर को चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने नीचे एग्जाम्पल में आपको नेचुरल नंबर को हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक करा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ देखिए कैसे चेक करा है। मल्टीप्लिकेशन है, आपने a लिया है, a आपका 2 है। ठीक है, और a इन्वर्स आपका क्या है, a इन्वर्स आप कैसे लोगे, a इन्वर्स लोगे, और a इन्वर्स जो होता है वो -2 होता है। बट अगर आप 1 के केस में, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, 1 लेता है, आइडेंटिटी 1 लेता है, तो हमें 1 प्रूफ करना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो 1 प्रूफ करने के लिए हमें 1/2 लेना होगा, मतलब फ्रैक्शनल नंबर। तो 1/2 आपका नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। 1/2 आपका नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, और नेचुरल नंबर -2 भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सिर्फ आपसे 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो 1/2 आपका ये फ्रैक्शनल नंबर आपका मतलब आपका वो नहीं है, इन्वर्स नहीं है। तो जब ये इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और आपकी वैल्यू 1 तो ला देगा, बट आपकी जो है ये 1/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो ये आपकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है n जो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर के साथ आपका ग्रुप नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ ये आपकी इन्वर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ग्रुप नहीं है। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का आप किसके साथ कर रहे हो, प्लस के साथ। अब प्लस ऑपरेटर के साथ नेचुरल नंबर चेक करोगे तो देखो नेचुरल नंबर आपका 2, हाँ 2 नेचुरल नंबर है। अब 2 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, प्लस के केस में अगर हम 0 लाना चाहेंगे तो -2 ही लेंगे ना। वो तो हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में किया था कि हमें 1 प्रूफ हो, तो -2 लिया, -2 से बात 0 तो आ जाएगा, आपको आइडेंटिटी 0 तो मिल जाएगी। बट नेचुरल नंबर ये देखो क्या -2 होता है, नहीं होता है। नेचुरल नंबर तो आपके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक शो होते हैं, तो -2 तो आपका होगा नहीं। तो इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर है वो प्लस के केस में भी आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा नेचुरल नंबर के केस में, तो आपका वो ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंटीजर। ये z वाला, z कॉमा प्लस वाला तो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, लेकिन मैं फिर से भी दिखा दे रही हूँ। इंटीजर के जो a वैल्यू है हमने उसको 32 लिया है। अब आप इसका इन्वर्स लोगे 32 का प्लस के केस में, तो -2 ही लोगे जब प्लस के केस में लोगे, और आपकी वैल्यू 0 आ जाए। तो जब प्लस के केस में आप इसका करोगे तो 0 आ जाए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इंटीजर प्लस और माइनस दोनों नंबर्स होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं, तो इसलिए इसने 0 प्रूफ कर दिया, मतलब इसने आइडेंटिटी आपको 0 दे दी। तो इसका मतलब z जो है वो प्लस के केस में आपका इंटीजर, प्लस के केस में आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी प्रूफ करेगा। तो इसका मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ग्रुप है। तो जो है प्लस के केस में आपका ये ग्रुप है। अब देखोगे z को मल्टीप्लिकेशन के केस में देखोगे, z मतलब इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन के केस में देखोगे तो आपने 2 मल्टीप्लिकेशन 1/2 किया है, तो 1/2 आपका क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। 1/2 आपका इंटीजर होगा, 1/2 इंटीजर होता नहीं है। इंटीजर नंबर से वो नंबर होते हैं जो माइनस में हो और प्लस में हो, वो आपके इंटीजर नंबर होते हैं। 0 भी इसमें इंक्लूड होता है इंटीजर नंबर में। तो आपका 1/2 तो इंटीजर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कि जो आपका इंटीजर नंबर है वो मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपका ये ग्रुप नहीं होगा। इस पर भी इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है। अब आप क्या देखोगे, तो हमने नेचुरल नंबर भी चेक कर लिए, इंटीजर नंबर भी चेक कर लिए। अब हम बात करेंगे रियल नंबर भी चेक कर लेते हैं प्लस के केस में। पॉजिटिव नंबर के केस में चेक करेंगे रियल नंबर में। तो देखिए रियल नंबर में हमने चेक किया है, रियल नंबर जो हमने 2 लिया है प्लस, और आपका जो इन्वर्स है +2 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, -2 प्लस के केस में, और उसकी आइडेंटिटी प्लस के केस में क्या होती है, 0 होती है। तो ठीक है, इसने प्रूफ कर दिया, यानी कि रियल नंबर जो है वो आपका प्लस ऑपरेटर से आपका क्या होता है कि वो इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ये ग्रुप होगा। ठीक है, तो रियल नंबर आपका प्लस के केस में ग्रुप है। अब आप चेक करोगे कि जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या ग्रुप होगा। तो आप चेक करिए कि सबसे पहले ये चेक करो कि इन्वर्स प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो आपने रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, तो रियल नंबर आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, रियल नंबर 2 तो होता है। इसका 1/2 फ्रैक्शनल नंबर आपका होता नहीं है, क्योंकि आपको 1 लाना है, तो 1 आपका प्रूफ तो 1 हो जाएगा,
लेकिन 1/2 आपका क्या रियल नंबर होता है? नहीं होता। तो इसलिए ये क्या होगा, ये इन्वर्स प्रॉपर्टी रियल नंबर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर के उसमें नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो आपका ये ग्रुप नहीं होगा। अब ये क्या ई जो है वो आपका इवन नंबर है। इवन नंबर आपका क्या प्लस के केस में, प्लस ऑपरेटर के केस में आपको इन्वर्स सेटिस्फाई करेगा? तो आप चेक कर लीजिए, इवन नंबर 4, 2 भी ले सकते थे, मैंने 4 लिया है। 4 प्लस हम अगर इसका इवन नंबर -4 भी होगा, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी जो है इवन नंबर माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। तो जो 4 था प्लस हमने -4 से किया, तो इसने आपको आइडेंटिटी 0 दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया, जो आपका इवन नंबर है वो प्लस के केस में, प्लस ऑपरेटर के केस में आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये ग्रुप है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे केसेस दिखा दिए, नेचुरल नंबर में भी, इंटीजर नंबर में भी, रियल नंबर में भी और इवन नंबर में भी चेक करके दिखा दिया। तो इसका मतलब आपका क्या है कि ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। अगर इन चारों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो आपका ग्रुप नहीं होगा। तो कोई भी नंबर अगर आपको चेक करने के लिए आता है, वो नंबर चेक करेगा, अगर वो क्लोजर है तो ठीक है वो ग्रुप है, वो फिर चेक करेगा वो एसोसिएटिव है, हाँ वो एसोसिएटिव है तो वो आपका ग्रुप है। अगर वो चेक कर रहा है वो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी उसने चेक करा, वो आइडेंटिटी भी आ गया तो वो ग्रुप है। जैसे उसने इन्वर्स चेक किया, अगर वो नंबर इन्वर्स नहीं है तो वो आपका ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आपका वो प्रूफ करेगा कि वो ग्रुप है। तो हम इसकी ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ग्रुप की डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी और इसने ऑपरेट क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन का लिया है। तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, मैंने सारी डेफिनेशन में मल्टीप्लिकेशन का लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस का भी सिंबल ले सकते हो, जी कॉमा प्लस भी ले सकते हो, ठीक है, पर उसकी डेफिनेशन चेंज कर देना, वेयर जी इज़ एन नॉन एम्प्टी सेट एंड वहाँ पे प्लस कर देना, प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे कर देना। ठीक है, तो मैंने ज़्यादातर सारी डेफिनेशन में जी को, जो जी किसी सेट को ऑपरेट किया है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ किया, प्लस के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वेयर जी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी इज़ कॉल्ड अ ग्रुप इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैंने इसको एग्जिस्टेंस बोल दिया, आप ये भी लिख सकते हो, इसको आइडेंटिटी भी बोला जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आइडेंटिटी। तो ठीक है, इन्वर्स की ये डेफिनेशन हो गई, आइडेंटिटी की ये हो गई और क्लोजर की ये, एसोसिएटिव की ये। ठीक है, इनकी ये डेफिनेशन है, यहाँ से आप लिख सकते हो, ये प्रॉपर मैंने लिख के दिखाई है आपको। बस आप ये दिमाग में रखिएगा कि कोई भी सेट है आपका, तो वो अगर वो जिस नंबर में भी दे रखा है वो नंबर में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तभी वो आपका ग्रुप कहलाएगा। अगर सेमी ग्रुप की बात करते हैं तो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव। अगर मोनाइड की बात करते हैं तो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में हमारी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ग्रुप अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको चारों प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी आएंगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, चारों तो हमें ये अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।